हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेरी शॉर्ट के हिंदू लॉ के वेरी शॉर्ट के 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 वेरी शॉर्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधि के अंतर्गत सापिंड संबंध क्या है। व्हाट इज सापिंड रिलेशनशिप अंडर हिंदू लॉ। हिंदू विधि के अंतर्गत सापिंड संबंध ऐसे निकट रक्त संबंध को दर्शाता है जो विवाह पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 के क्लॉज F और धारा 5 का क्लॉज 5 के अनुसार दो व्यक्ति सापिंड माने जाते हैं यदि एक दूसरे का सीधा पूर्वज हो या सामान्य पूर्वज हो, जैसे माता की ओर से 3 पीढ़ियां तक, पिता की ओर से 5 पीढ़ियां तक। अगर कोई व्यक्ति माता की ओर से 3 पीढ़ी तक आता है और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों के अंदर आता है तो वहाँ पर शादी नहीं हो सकती। तो इसे ही कहते हैं सापिंड रिलेशनशिप। सापिंड के बीच विवाह निषिद्ध अमान्य है जब तक कि संबंधित पक्षों के रीति रिवाज इसकी अनुमति न दें। सापिंड रिलेशनशिप में जब तक रीति रिवाज इस चीज़ की अनुमति ना दें कि ये विवाह मान्य है, तब तक वो मान्य रहेगा। अगर वो कहते हैं कि वो विवाह उनके रीति रिवाज के हिसाब से सापिंड में आ रहा है और वो उसको नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो विवाह वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका एक केस है लीला बनाम लक्ष्मण AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1971 का एक केस है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि दो व्यक्ति सापिंड संबंध में आते हैं और उनके समुदाय में ऐसा विवाह करने की अनुमति देने वाला कोई प्रचलन नहीं है तो वह विवाह अमान्य माना जाएगा। लेकिन अगर अनुमति मिल जाती है, उनके रीति रिवाज उसमें नहीं रोकते हैं, नहीं रोक टोक करते हैं, तो वो विवाह मान्य हो जाएगा। अगर करते हैं तो वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, केस का नाम याद रखना और इसमें सेक्शन याद रखना। हिंदू मैरिज एक्ट जो सेक्शन 3 है उसका क्लॉज F और सेक्शन 5 है उसका क्लॉज 5, इनमें सापिंड रिलेशनशिप को बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाही व मेंटेनेंस लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 में वादकालीन भरण पोषण के लिए जो कार्यवाही खर्च होते हैं वो बताया गया है के अंतर्गत यदि पति या पत्नी में से कोई ऐसा पक्ष है जिसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है या अपनी आजीविका और मुकदमे में खर्च को वहन नहीं कर सकता, तो वह दूसरे पक्ष से वादकालीन भरण पोषण मुकदमे में चलने वाली अवधि में खर्च सहायता और कार्यवाही का व्यय, जो कार्यवाही का खर्चा है, की मांग कर सकता है। तो वह दूसरे पक्ष से कार्यवाही का खर्चा मांग सकता है। ऐसा लिखा हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में। यह प्रावधान विवाह संबंधी किसी भी कार्यवाही जैसे तलाक, न्यायिक पृथक्करण आदि के दौरान लागू होता है। ये जो वादकालीन खर्चा है ये कब लागू होता है, जब एक तो वैवाहिक संबंध होने चाहिए, मतलब एक तो वैवाहिक कार्यवाही होनी चाहिए, जैसे तलाक है, न्यायिक पृथक्करण है, तब मांगा जाता है वादकालीन खर्चा। फिर केस है सावित्री बनाम गोविंद सिंह रावत AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1986 का एक केस है SC सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वादकालीन भरण पोषण एक आवश्यक राहत है जिससे पक्षकार गरिमा के साथ मुकदमा लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वैध दत्तक ग्रहण की अर्हताएं। जो एक वैध दत्तक है, किसी बच्चे को गोद लेना, उसकी क्या शर्तें हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 H हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की धारा 6 से 11 तक वैध दत्तक की शर्तों को स्पष्ट रूप से बताया गया है
किसी भी दत्तक ग्रहण को यानी कि किसी भी बच्चे को गोद लेने को वैध तभी माना जाएगा जब इन शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करता है। जब कोई व्यक्ति इन सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा तभी वो किसी को गोद ले सकता है। पहला, वैध दत्तक की मूल आवश्यकताएं, धारा 6। कोई भी दत्तक ग्रहण तब तक वैध नहीं होगा जब तक दत्तक लेने वाला व्यक्ति सक्षम न हो या फिर दत्तक देने वाला, एक तो लेने वाला व्यक्ति जो दत्तक ले रहा है वो सक्षम नहीं है, या फिर दत्तक देने वाले व्यक्ति सक्षम नहीं है, या फिर दत्तक के लिए जाने वाला बालक, जो दत्तक लिए जाने वाला बालक है वो योग्यता न रखता हो, उस बच्चे की योग्यता नहीं है, या फिर दत्तक देने और लेने की विधि विधिवत न हो। जो दत्तक लिया जा रहा है और दिया जा रहा है उसकी जो विधि है वो बिल्कुल नहीं है। फिर है दत्तक गोद लेने की सक्षमता, धारा 7 और 8 में। जो धारा 7 और 8 है इसमें बताया गया है कि किसी को भी गोद लेने की जो सक्षमता है, जो कैपेसिटी है वो क्या है। धारा 7 में कोई हिंदू पुरुष जो विवाहित है तो वह अपनी पत्नी की सहमति से ही दत्तक ले सकता है। वो अपनी पत्नी की सहमति से ही गोद ले सकता है किसी बच्चे को, जब तक पत्नी संसार त्याग न कर चुकी हो, जब तक पत्नी ने संसार त्याग न दिया हो, या फिर वह हिंदू न रह गई हो, या विकृचित यानी कि मानसिक रूप से ठीक ना हो। अगर वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, या फिर वो संसार को त्याग चुकी है, या फिर वो इस दुनिया में ही नहीं है, तब तो वो अपनी मर्जी से बच्चा ले सकता है। लेकिन अगर वो ठीक है, वो संसार में है, वो मानसिक रूप से ठीक है, तो वो उसकी सहमति लेगा। फिर है धारा 8। कोई हिंदू नारी जो स्वस्थचित है और नाबालिग नहीं है वह पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने के लिए सक्षम है, लेकिन यदि उसका पति जीवित हो तो वह पति की सहमति के बिना दत्तक नहीं ले सकती। पति की मर्जी के बिना वो लड़की किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। दत्तक गोद देने के लिए सक्षमता, धारा 9। गोद देने के लिए, पहले लेने के लिए पढ़ा, अब देने के लिए। एक बालक को दत्तक केवल उसके माता पिता या विधिक संरक्षक द्वारा ही दिया जा सकता है। यदि माता पिता दोनों सक्षम नहीं हैं तो संरक्षक को गोद देने का अधिकार है। जो भी उस बच्चे की देखभाल कर रहा है वो उसको गोद दे सकता है। फिर है धारा 10, दत्तक लिए जाने की योग्यताएं। पहले थी दत्तक देने की योग्यताएं, अब हैं दत्तक लेने की योग्यताएं। दत्तक लिए जाने के लिए बालक या बालिका हिंदू होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं और आप हिंदू बच्चे को ले रहे हैं तो बच्चे का हिंदू होना ज़रूरी है। या फिर वह अविवाहित हो। यदि दत्तक पुत्री है तो, अगर पुत्री है तो वो अविवाहित होनी चाहिए, मतलब उसकी शादी नहीं हुई हो। फिर तीसरा है दत्तक की उम्र 15 वर्ष से कम हो। जिस भी बच्चे को आप गोद ले रहे हो, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसकी उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका हो। वो बच्चा जो है उसको पहले से ही दत्तक गोद नहीं लिया है तो आप उसको ले सकते हो। फिर इसके बाद है विधि मान्य दत्तक गोद लेने की अन्य शर्तें, धारा 11। यदि दत्तक लेने वाले के पास पहले से पुत्र है तो वह पुनर्पुत्र नहीं ले सकता, और यही नियम पुत्री पर लागू होगा। अगर उसके पास पहले से पुत्र है तो वो पुत्र गोद नहीं ले सकता, अगर वो पहले से उसके पास पुत्री है तो वो पुत्री गोद नहीं ले सकता। ऐसा लिखा हुआ है धारा 11 में। ठीक है, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में वेरी शॉर्ट के उद्देश्य से हमने 3 क्वेश्चन पढ़े। इन तीनों को ही आप अच्छे से याद कर लेना, वादकालीन वाला, सापिंड वाला और ये दत्तक वाला। ठीक है।